प्यारे छात्रों, सभी को स्वागत है सभी लोगों का। आज हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.1। इनको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानकारियां ले लेंगे। उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं और समझते हैं। मंत्र संख्या 68 है के सभी गुणनखंडों को लिखिए, यानी कि इस संख्या को किन किन का गुणनखंड करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इधर देखते हैं 68 को और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जब इसको तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। जब 1 का गुणा 68 में करेंगे तो 68 1 68 हो जाता है ना। आइए और देखते हैं किस में से प्राप्त कर सकते हैं। जब 2 गुणे 34 करेंगे तो 34 दूनी 68 होता है। ये दोनों भी हो गए। और देखते हैं किस संख्या से प्राप्त कर सकते हैं। जब 17 गुणा 4 बार करेंगे 17 चौको 68, 17 चौको 68, 68 प्राप्त हो जाएगा। और देखते हैं कि किसी में से हो रहा है कि नहीं। तो ये भी उसी तरह है कि 17 गुणे 4 कर दिए तो ये तो रिपीट हो रहा है, ये संख्या रिपीट हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ रुक जाइए, क्योंकि 4 और 17 पहले ही आ चुके हैं। इधर पास आ चुके थे ना, ये 4 और 17 पहले आ चुके थे, यानी कि अब वही संख्या रिपीट करने का मतलब बनता है। तो अब बताइए 68 के गुणनखंड क्या क्या होगी। तो ये 1 भी होगा, 68 भी होगा, 2 भी होगा, 34 भी होगा, 4 भी होगा और 17 भी होगा। तो उत्तर में क्या है, इस प्रकार 68 के सभी गुणनखंड 1, 2, 4, 17, 34 और 68 है। तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 36 वाला आप अपने से देखकर ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं कि आप इनको देखें, संख्या ले लीजिए ये वाली और इसको देखे बिना, ये वाली इसको देखे बिना आप इसे हल करने का प्रयत्न कीजिए। तो चलिए अब गुणजों को देख रहे हैं, गुणजों के बारे में देख ले रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 3 का देख ले रहे हैं गुणज के बारे में। तो देखो 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए, यानी कि जो 6 का जो गुणज है 5 गुणज लिखने हैं, 5 गुणज। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 13 18 24 25 25 26 26 36। तो कितने लिखने थे, 5। तो देखते हैं, देखो ये एक बार 1 हो गया ना, 6 गुणे 1 बराबर 6, ये 1 हो गया गुणज। 6 गुणे 2 बराबर 12, यानी 6 दूनी 12, फिर 6 तेरिक 18, 6 चौको 24, अच्छा 5 30। तो 5 गुणज प्राप्त हो गए ना। देखो 6, 12, 18, 24 और 30। तो अर्थात 6, 12, 18, 24 और 30 है, यानी कि 6 के 5 गुणज क्या क्या है, 5 गुणज है ना। देखो 1 2 3 4 5, 5 गुणज पूछा था, कितने गुणज पूछा था, 5। तो 5 गुणज है। गुणज का मतलब आप पहले से कुछ भी है कि पहाड़ा, किसी भी संख्या का पहाड़ा। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 हम सॉल्व करते हैं। तो चाहे तो आप वीडियो को रोक करके इनका हल अपने से कीजिए, मैं तो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं। तो इधर पास लिख लेते हैं अपन हल। हल का मतलब होता है उत्तर। तो देखो 24 को हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो जब हम 1 का गुणा 24 में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 24 होता है। जब 1 का गुणा हम 24 में करते हैं तो 1 चौके 24। और देखते हैं किस कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और 12 का गुणा अगर हम 2 में करते तो आ जाता है ना। अगर हम चाहे आगे पीछे कर सकते हैं हम, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें गुणज को लिखने है कि मतलब इनके गुणनखंड कितने हैं, क्या क्या है गुणनखंड। 24 के गुणनखंड क्या क्या है, ये सभी गुणनखंड है। बस ये है कि ये नंबर्स रिपीट ना होना चाहिए, बार बार नहीं आने चाहिए। और 24 को किस तरह प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, जब हम 4 का गुणा कितनी बार पढ़ते हैं। देखो 4 छंग 24 आ जाता है ना। ये 4 का गुणा पढ़ते हैं अगर 6 बार में तो 4 छंग 24 आ जा रहा है। और देखते हैं 24 किस से प्राप्त कर सकते हैं, क्या 3 से प्राप्त कर सकते हैं। 3 से 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। हाँ, तो 3 का गुणा जब 8 बार पढ़ते हैं तो 3 अट्ठे 24 हो जा रहा है। देखो 8 का गुणा जब 3 बार पढ़ोगे 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, यही तो इसमें लिखा है। तो हम इन संख्या से इस तरह प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रकार न लिख करके हम, ये भी सही है लेकिन हम दूसरे प्रकार से लिखेंगे क्योंकि वो भी सही है। तो देखो ये 24 था, इधर पास 24 तो लिखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन था, ठीक है। बराबर करके 1 गुणे 24 लिखोगे, इधर पास कॉमन आओगे, फिर 24 बराबर और 12 गुणे 2 कर दोगे, यानी कि जब 12 गुणे 2 करोगे 12 दूनी 24, यानी कि 24 को हम तोड़ रहे हैं किससे, 12 और 2 करके। और देखते हैं क्या है, हम
24 बराबर करके 4 गुणे 6 कर दे रहे हैं, क्योंकि 6 चौको 24, 6 चौको 24, क्योंकि 24 का गुणनखंड हम तोड़ रहे हैं, 24 को हम तोड़ रहे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो कितनी बार तोड़ रहे हैं वही देख रहे हैं। अभी और नीचे है, तो इधर पास 24 लिख के बराबर और 3 गुणे 8, यानी 3 8 24, इन दोनों गुणे करेंगे 24 प्राप्त हो गया ना। अब और किस संख्या से प्राप्त होता है क्या 24? अतः हम क्या लिख दोगे, अतः 24 के गुणनखंड बराबर करके 24 के गुणनखंड क्या थे, एक तो सामने आता है, 2 भी आया था ना, ये देखिए 2 भी आया था, 3 आया था क्या, हाँ 3 भी आया है, 4 आया है, बिल्कुल 4 आया है, 5 आया है, 5 तो नहीं आया, और क्या आया था, 6 आया था, 6 आया था, और क्या आया था, 7 नहीं 8 आया है, 8, और क्या आया था, 12 आया था, क्या 12, और क्या आया था, एवं 24। यानी कि जो संख्या 24 है उसके गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 एवं 24। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं, नंबर बी। तो संख्या क्या दिया है, 15, संख्या क्या दिया है 15। चलिए इसको हल करते हैं। हल ये इधर पास लिख रहे हैं 15, तो 15 किस किस से प्राप्त कर सकते हैं, तो 15 का गुणा 15 बराबर करके अगर 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 तो प्राप्त हो जाएगा, 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। और 15 किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, बराबर अगर 3 5 है, हाँ 3 गुणे 5 अगर कर दिया जाए तो 3 5 15 प्राप्त हो जा रहा है ना। और क्या 15 को इससे और क्या तोड़ा जा सकता है, तो अब नहीं तोड़ा जा सकता। तो अतः 15 कितने गुणनखंड होंगे, अतः हम क्या लिख देंगे, 15 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, और क्या है 15 है। तो चलिए अगला वाला देखते हैं, नंबर सी। नंबर सी में क्या दिया है 21, नंबर सी में क्या दिया है 21। आइए इसको हल करते हैं। तो ये 21 हो गया, इधर पास हम ये भी लिख सकते हैं 21 के गुणनखंड, इस तरह लिख लेंगे और सरल रहेगा और अच्छा लगेगा देखने में भी। तो ये 21 बराबर 21 को कैसे तोड़ सकते हैं, जब 1 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 1 कम 21 आ जाता है। और कई और किस संख्या से तोड़ सकते हैं, जब हम 3 गुणे 7 करते हैं, क्योंकि 7 तक 21 होता है, तो चाहे हम 7 लिखे पहले चाहे 3 लिख दी, तो 3 गुणे 7। अच्छा इधर पास पहले 21 लिख लेना है क्योंकि उसको तोड़ रहे हैं, तो 3 गुणे 7, 7 तक 21, और 21 प्राप्त किया जा सकता है क्या, और 21 अभी इससे और अन्य संख्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अब इधर पास लिख देंगे हम, तो आप क्या लिख दोगे, अतः संख्या 21 के गुणनखंड 1 3 7 एवं 21 है, क्योंकि यही तो है 21 के गुणनखंड, ये 1 है और 21 भी है, और क्या था 3 भी है और 7 भी है। यही तो इधर पास लिखा है कि 21 के क्या क्या गुणनखंड है, 1 भी है, 3 भी है, 7 भी है और 21 भी है। आइए नंबर डी के बारे में देख ले रहे हैं, तो लिख देंगे हल, और इधर पास लिख देंगे संख्या 27 के गुणनखंड। आप इधर पास के भी लिख दोगे तो अच्छा सही है, ठीक। तो 27 को किन किन से प्राप्त, ये तो जानते हो कि 27 अगर 1 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 प्राप्त होता है। और देखते हैं किस 27 को तोड़ और किस संख्या से तोड़ा जा सकता है, तो 9 तिरिक 27 होता है, यानी कि 3 गुणे अगर 9 करें यानी 9 तिरिक 27, या फिर 3 9 27, पहले 27 लिखना पड़ेगा, सॉरी 27 बराबर 27 को किससे तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 9 करके, क्योंकि ये भी तो 27 है, इसका गुणा अगर करेंगे हल करेंगे तो ये भी 27 आता है। देखो 9 तिरिक 27 या फिर 3 9 27, और 27 को किस संख्या से तोड़ सकते हैं, तो आंसर है अब अन्य संख्या से नहीं तोड़ा जा सकता। तो इधर पास अतः हम क्या लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे 27 के गुणनखंड 1 3 9 एवं 27 है, क्योंकि यही तो गुणनखंड लिखे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, नंबर ई। नंबर अगला लिखा 12, तो इसको हम हल करते हैं। तो ये 12 के गुणनखंड, तो संख्या 12 के किस संख्या से प्राप्त किया जा सकता है बताइए। तो ये संख्या 12 को अगर हम 12 गुणे 1 कर दे, आगे पीछे कर सकते हैं ना, हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 गुणे 1 करें ना तब भी आपको इसको तोड़ कर लिखना है, तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं। और कौन कर फिर आगे देखते हैं 12 को किस संख्या से प्राप्त, 12 बराबर अगर हम 2 को गुणे 6 में करते हैं, 2 गुणे 6, तो देखिए ना
छः छः दूनी 12, तो ये तोड़ के लिख दिया ना। और किस संख्या से प्राप्त कर सकते हैं? तो 3 चौको अगर 3 का गुणा ये 24 बराबर करके 3 गुणे अगर 4 कर दे तो 3 चौको, सॉरी ये 24 नहीं है, ये 12 था, ये 12 था, ये 12 था, तो 3 चौको 12, इधर पास 12 लिखा है, ठीक, ये 12 सॉरी है, ये 12, तो 3 चौको 12। अब 12 को और किसी संख्या से तोड़ा जा सकता है? तो आंसर है नहीं। तो अतः हम लिख दोगे अतः संख्या के गुणनखंड ये 1 2 3 4 6 12 है। तो हम ये एक संख्या कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? हम संख्या यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। देखो 1 भी है गुणनखंड और 2 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है, 4 भी गुणनखंड है, 6 भी गुणनखंड है और 12 तो है ही है। तो आप समझ रहे हो ना। आइए अगला वाला देखते हैं। ए के बाद आता है एफ वाला नंबर, यह है 20। तो आइए 20 को हल करते हैं। तो 20 के गुणनखंड तो 20 को तोड़िए। तो अगर हम 1 का गुणा 20 में करें तो 20 लिखा है, 1 का गुणा अगर 20 में करें तो 20 प्राप्त होगा। और देखते हैं 20 को किससे तोड़ा जा सकता है। अगर हम 10 का गुणा या फिर 2 का गुणा 10 में करते हैं तो 10 दूनी 20 आता है ना, बताइए। बिल्कुल आता है। और 20 को किस संख्या से तोड़ा जा सकता है बताइए। तो अगर 4 का गुणा 5 में करते हैं, 4 गुणा 5 में करते हैं तो 4 पंचे 20 प्राप्त हुआ है ना। और देखते हैं कि किससे प्राप्त होगा कि नहीं, बताइए। तो आप देख करके प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मेरे को पता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको नहीं पता होगा तो आप भाग देकर फिर अन्य विधि से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि आप तीन में भी देखोगे। जब 3 में हासिल बच जाएगी तो आप कह दोगे कि इसका गुणज 3 नहीं है। तो ऐसे करने से समय की बर्बादी हो सकती है। तो इसलिए हमसे पहाड़ सब बनना चाहिए, ठीक। क्योंकि इसलिए गुणनखंड के नियम बताए गए थे कि गुणनखंड 20 के गुणनखंड 20 से अधिक कभी हो ही नहीं सकते, यानी कि 20 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकती, उससे कम ही होंगे। तो इससे कम वाले हम गुणनखंड देख रहे हैं, बस हो गया। तो इधर पास कर लिख देंगे अतः 20 के गुणनखंड 1 2 4 5 10 और 20 है। तो चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर बोला तो हम क्या लिख देंगे, संख्या 18 के गुणनखंड तो क्या करेंगे, 18 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब तो ये तो जानते ही हो कि हर बार इससे प्राप्त किया जा सकता है। और 18 को कैसे तोड़ सकते हो, जब 2 का गुणा किस में करते हो, 9 में करते हो, तो 9 दूनी 18 आ जाता है ना। तो ये भी हो गया। और किससे प्राप्त कर सकते हो 18, जब हम किसका पहाड़ा पढ़ते हैं, किसका जब हम 3 का, जब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं, 3 18 आता है ना। 3 का गुणा 6 में पढ़ते हैं तो 3 18 आता है। देखो जब हम 3 का पहाड़ा 6 बार में कर चुके हैं ना, तो अब ये मत सोचिएगा कि हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो क्योंकि वो संख्या रिपीट नहीं करनी है। अब वो आ गए तो हम चाहे इसका देख लेते हैं एक बार में कि 6 गुणे 3 करके या फिर 3 गुणे 6 करके, तो यही प्राप्त होता। और कोई संख्या है क्या कि मतलब अन्य संख्या से इसको और भी तोड़ा जा सके। तो आंसर है बस इतनी ही संख्या है। तो अतः हम क्या लिख दोगे, अतः हम लिख दोगे कि संख्या 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 और 18 है। तो चलिए अगला देखते हैं। इसे आपको अपने से करना है, वीडियो को रोक करके अपने से करना। मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही बता दूंगा आपको। तो आशा करते हैं आपने कोशिश किया होगा हल करने का। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। तो ये वाला मैं समझाऊँ नहीं, ये तो आप अपने से देख करके समझ सकते हैं। बस आपको कॉपी बनानी, नोट भी करते जाना। तो चलिए आप